हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। तो सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी की सुबह की पूजा कैसे करनी है, फिर दोपहर को पूजा कैसे करनी है, रात्रि के समय में पूजा कैसे करनी है और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी का जन्म कैसे कराना है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी की पूरे दिन की दिनचर्या आपके साथ शेयर करेंगे और जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजन विधि भी जानेंगे। तो सबसे पहले कान्हा जी को आपको जैसे हर रोज आप जगाते हैं ना, उसी समय पर आपको कान्हा जी को बड़े प्रेम से भाव से जगाना है। फिर उनको जल पिलाना है और फिर उनको जो है हल्का गुनगुना दूध पिलाना है। अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो आप सुबह की पूजा करेंगे तो इसको आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से भी कोई चौकी लगाकर ये पूजन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लल्ला को स्नान कराएंगे, क्योंकि हमारे कान्हा जी का जो है आज जन्म उत्सव है, तो हम उनको स्नान कराएंगे। स्नान हम जो है उनको तुलसी पत्ते का आसन रखेंगे। आप यहाँ पर चाहें तो आप चंदन से स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं। बहुत लोग जो है यहाँ पर मंत्र लिखकर भी ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। तो पहला स्नान जो सुबह के समय में होगा वो लड्डू गोपाल जी को हम कच्चे दूध के साथ करवाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, राधे राधे बोलते हुए लल्ला को दूध से स्नान कराएंगे। अगर घर पर लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है, घर पर युगल सरकार है, तो उनको भी आपको इसी तरह से स्नान कराना है। बाद में जो ये दूध है, जो ठाकुर जी के स्नान का जो चरणामृत है, इसको आप अपने घर के बच्चों को दे सकते हैं, घर के बड़ों को दे सकते हैं। आप इससे दूध चाय भी बना सकते हैं। देखिए, कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को आप जल से स्नान कराएं। तो हम ठाकुर जी को आज इत्र मिश्रित जल से स्नान कराएंगे, क्योंकि आज का दिन जो है ठाकुर जी के लिए बहुत विशेष है। कान्हा जी का बर्थडे है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर देखिए चंदन से स्वास्तिक बनाया है, उसके ऊपर फूलों का आसन दिया है। और अब हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए इत्र मिश्रित जल से स्नान कराएंगे। आप जो है फलों के रस से भी स्नान करवा सकते हैं, गन्ने के रस से स्नान करवा सकते हैं। फिर ठाकुर जी का बड़े ही अच्छे तरीके से अंग पोषण करेंगे। और जो ये जल है, इसको तुलसी जी को छोड़ के आप किसी भी पौधे में चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अंग पोषण करने के बाद आज के दिन ठाकुर जी की बहुत अच्छे से आपको इत्र सेवा करनी है। इत्र सेवा करने से ठाकुर जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। सुगंधित चीजें हमारे कान्हा जी को अत्यधिक प्रिय हैं, तो उनको इत्र सेवा आप जरूर से दें। इस दिन आप जो है जहाँ पर ठाकुर जी का आसन लगाएंगे वहां पर भी आसपास में आप इत्र को अच्छे से छिड़क दें और ठाकुर जी की जो है पीले रंग के फूलों से या मोर पंख से या बैलून लगा करके आप बहुत अच्छी से सुंदर सी डेकोरेशन करें। ठीक है, आज के दिन कान्हा जी के लिए एक मोर पंख और लकड़ी की बांसुरी जरूर से लेकर के आएं और ठाकुर जी के लिए 2 पोशाक आपको नई लेकर के आनी है। हो सके तो आप पीले रंग की लेकर के आएं। ठीक है, क्योंकि पीला रंग हमारे ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है। फिर कान्हा जी का बहुत सुंदर सा आपको श्रृंगार करना है, जैसे आपके मन को भाता है, आपके लल्ला को पसंद है, आपको वैसा ही श्रृंगार अपने लल्ला का करना है और फिर उनको आसन पर विराजमान करना है। अच्छा, आप कान्हा जी के लिए एक मोर पंख भी ला सकते हैं और एक से ज्यादा भी ला सकते हैं। अगर ज्यादा लेकर के आते हैं तो सिंहासन के आसपास लगा दें और इस तरह से ठाकुर जी के हाथ में बांसुरी थमा देते हैं और उनके वस्त्रों पर भी थोड़ा इत्र लगा देते हैं और आसन के आसपास में भी अच्छे से इत्र लगाएंगे, जिससे कि हमारे जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान रहेंगे वहाँ का जो आसपास का वातावरण है वो सुगंधित रहेगा। देखिए, जब हम कोई भी पूजन करते हैं तो सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करते हैं। तो पहले ही हमने दीपक को प्रज्वलित करके एक साइड में रख लिया था और तब हमने अपने कान्हा जी की सेवा की थी। अब हम ठाकुर जी के पास में ही दीपक को रखेंगे, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर ही रखना है, जिससे कि ठाकुर जी को जो है दीपक की आंच ना लगे। फिर केसर चंदन से या फिर गोपी चंदन से या फिर हरी चंदन से ठाकुर जी का तिलक करें। उनके सर के ऊपर थोड़े से चावल डालें और अपराजिता के फूल ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय हैं, तो वो हम ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। आप पीले रंग के फूल भी ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हैं, आजकल मार्केट में बहुत आसानी से फूल मिल जाएंगे। फिर जो भी आपने भोग प्रसाद ठाकुर जी के लिए तैयार किया है, जैसे मखाने की खीर या फलों का भोग लगा सकते हैं, दूध मक्खन का भोग लगा सकते हैं। और फिर हम ठाकुर जी की विधि पूर्वक आरती उतारेंगे। आरती आपको जो भी आती है वही आरती आपको गानी है। फिर ठाकुर जी को आरती देनी है और इस आरती को फिर आपको अपने पूरे घर में जरूर से दिखाना है। ठीक है, तो जी इस तरह से आप जो है सुबह की पूजा करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी के जन्माष्टमी के दिन। तुलसी जी का पत्ता या तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी आपको भोग में जरूर
जरूर से रखनी है। और हो सके तो जन्माष्टमी के दिन आप तुलसी पत्ता ना तोड़ें। और फिर कान्हा जी से प्रार्थना करें कि जितना मुझसे हो पाया है, मैं जितना कर पाई हूँ, तो मेरी पूजा को स्वीकार करें और अपनी कृपा सदैव हमारे ऊपर बना करके रखें। ऐसी प्रार्थना हाथ जोड़कर आपको ठाकुर जी से करनी है। और यहाँ पर आप जो है हाथ में जल लेकर के संकल्प भी कर सकते हैं जन्माष्टमी व्रत का। अच्छा, फिर दोपहर के समय में जो भी आपने घर पर पूरी पकवान बनाए हैं, हलवा खीर बनाया है, उसका जो है ठाकुर जी को भोग लगाना है। और उसके बाद में जो भी श्रृंगार हमारे लल्ला ने धारण किया हुआ है, जैसे उनके केश, मुकुट और जो भी गले में हार पहना है या कंगन पहने, उन सभी को जो है हटा लेना है और लल्ला को जो है थोड़ी देर के लिए आपको सुला देना है। ठीक है, जैसे कि हम थोड़ी देर के लिए दोपहर में रेस्ट करते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी थोड़ी देर के लिए सुला देना है। फिर जिस समय पर आप हर रोज अपने लड्डू गोपाल जी को जगाते हैं, उसी समय पर आपको जो है अपने प्यारे लल्ला को जगा देना है राधे राधे बोल के। और उनको जो है आपको इसी तरह से बिस्तर पर बैठाना है और थोड़े से उनके हाथ पैर को सहला देना है। और फिर लल्ला को जो है आपको हल्का गुनगुना दूध पिलाना है और उनको यही बिस्तर पर आपको बैठे रहने देना है। फिर जब शाम का समय होगा, मतलब कि जैसे 7 बज जाते हैं, तो 7 बजे आपको जो है लल्ला का फिर से सुंदर सा श्रृंगार करना है। आप उसी श्रृंगार को जो आपने सुबह पहनाया था दोबारा से धारण करवा सकते हैं। लल्ला को वही मुकुट भी पहना सकते हैं और फिर उनको जो है आसन पर विराजमान करना है। ये पूजन जो है आपको 7 साढ़े 7 बजे के आसपास करना है। तो शाम के समय में सबसे पहले आप दीपक को प्रज्वलित करें, फिर ठाकुर जी को जो है पुष्प अर्पित करें। फूल आप अपराजिता के ले सकते हैं या जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए वो फूल आप ले सकते हैं। आप पीले फूल ले सकते हैं। आप जो है मोर का पंख ठाकुर जी को जरूर से अर्पित करें और उनकी बांसुरी भी उनको जरूर से अर्पित करें। और थोड़े से फल और जो है मक्खन का भोग आप ठाकुर जी को जरूर से लगाएं। दूध का भोग लगाएं। मखाने की खीर बनाकर भी आप भोग लगा सकते हैं। भोग में तुलसी पत्ता या तुलसी जी की माला जरूर से होनी चाहिए। और फिर कान्हा जी की धूप दीप से आरती उतारें, घंटी बजाएं, शंख बजाएं, आप थाली बजा सकते हैं। इस तरह से कान्हा जी की आरती करने के बाद ठाकुर जी को आरती दें, अपने पूरे घर में आरती दिखाएं और इस तरह से आपको शाम की पूजा करनी है। अच्छा, शाम की पूजा जब हो जाए उसके बाद में जो ठाकुर जी के आसपास में जैसे फल या मिठाई जो भी भोग रखे हुए थे वो आप अपने घर के बच्चों को दे सकते हैं या फिर आप इन फलों को उठा के रख सकते हैं। जब आप व्रत खोल लेंगे तो तब आप इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने एक ये बिल्कुल पतला सा दुपट्टा लिया है और इसी से हम जो है अपने लड्डू गोपाल जी को कवर करेंगे, मतलब कि उनको अच्छे से ढक देंगे। अच्छा, आप लड्डू गोपाल जी को ना लेटा भी सकते हैं। अगर आप सुलाना चाहते हैं तो आप उनके सभी वस्त्रों को हटा दें और एक फूलों की टोकरी लेके उसमें आप लेटा सकते हैं। ठीक है, फूलों का आसन लगाकर। अच्छा, ठाकुर जी के पास में एक अखंड ज्योति आपको जरूर से जलाकर रखनी है जब तक ठाकुर जी का जन्म ना हो जाए तब तक। ठीक है, फिर ठाकुर जी के पास में आप कुछ फल रखें और अगर हो सके तो आप जो है एक खीरा जिसमें आगे डंठल हो उसको आपको जरूर से रखना है। मुझे इस समय अभी खीरा नहीं मिल पाया है तो मैंने ठाकुर जी के पास फल रखे हैं, लेकिन आप खीरा प्रसाद में जरूर से रखें। ठीक है। अच्छा, जब आप एक बार कान्हा जी को ये चुन्नी पहना देंगे, कवर कर देंगे चुन्नी से, फिर आपको जो है जन्म के समय ही इस चुन्नी को हटाना है। ठीक है, जब जन्म होता है कान्हा जी का रात को 12 बजे, तब हमें इस तरह से इस दुपट्टे को हटाना होता है और राधे राधे बोल के, शंख बजा के, घंटी बजा के या फिर तालियां बजा के या फिर थाली बजा करके हम लल्ला का जन्म करवाते हैं। बहुत जोर जोर से राधे राधे आपको बोलना है, आप भजन गा सकते हैं और इस तरह से आपको लल्ला का जन्म करवाना है। फिर सबसे पहले आपको कान्हा जी के पास से उस खीरे को उठाना है और खीरे को आपको जो है एक सिक्के से उसको कट करना है। ध्यान रहे, आपको चाकू से कट नहीं करना है, उसको सिक्के से ही कट करना है और क्लॉकवाइज आपको कट करना है। और जहां से वो आगे वाला पोर्शन रहेगा जो कटिंग किया है आपने, उसको आप किसी भी गमले में या कहीं मिट्टी में दबा सकते हैं और जो पीछे का हिस्सा रहेगा खीरे का, उसको आप प्रसाद रूप में अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को जरूर से दें। अब कान्हा जी के जन्म के बाद जो स्नान कराया जाता है उसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो जन्म के बाद कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। तो हमने ये दूध लिया है, दही ली है, चीनी ली है, घी लिया है और शहद लिया है और स्नान कराने के लिए शुद्ध जल लिया है। तो अब हम इन सारी चीजों को एक जगह मिला लेते हैं और इससे हम जो है अपने ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। आप अलग अलग चीजों से भी स्नान करवा सकते हैं, जैसे एक बार दूध से कराया, फिर दही से कराया, इस तरह से भी करवा सकते हैं। उसके बाद में जो भी हमने कान्हा जी के पास में फूलों से डेकोरेशन की थी, कान्हा जी को पुष्प अर्पित किए थे, वो सारे फूल उठा के एक साइड रख लेंगे। बाद में आप इनसे डेकोरेशन भी कर सकते हैं। फिर कान्हा जी ने जो भी श्रृंगार पहना हुआ था वो सारा श्रृंगार हम हटा लेते हैं और फिर हम अपने कान्हा जी को
जो है स्नान करवाएंगे पंचामृत से। तो जिस बर्तन में हम अपने कान्हा जी को हर रोज स्नान कराते हैं, मैंने स्नान कराने के लिए वही बर्तन लिया है। तुलसी पत्ते का आसन रखा है और यहाँ पर हम अपने कान्हा जी को विराजमान करेंगे। आप फूलों का आसन लगाकर भी कान्हा जी को विराजमान कर सकते हैं और फिर हम उनको पंचामृत से स्नान करवाएंगे। यहाँ पर बर्तन में मैंने स्वास्तिक इसलिए नहीं बनाया है और फूलों का आसन भी मैंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ठाकुर जी के स्नान का जो ये पंचामृत है, अब ठाकुर जी से स्पर्श करके जो ये अब चरणामृत बन जाएगा, इसी से हम जो है व्रत को खोलते हैं, मतलब कि व्रत का पारण करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर तुलसी पत्ते का आसन दिया है, चंदन से या फूलों से हमने जो है आसन नहीं दिया है। अब हमने एक और बर्तन लिया है, यहाँ पर हमने चंदन से स्वास्तिक बनाया है और फूलों का आसन दिया है ठाकुर जी को। अब हम शुद्ध जल से ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इत्र मिश्रित जल से या फलों के रस से या गन्ने के रस से आप स्नान करवा सकते हैं। जब कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा चिकने हो जाते हैं, तो इसीलिए बाद में आप जो है गोपी चंदन से स्नान जरूर से कराएं। इससे कान्हा जी बहुत सुंदर हो जाते हैं, एकदम चमकने लगते हैं और जो भी चिकनाई होती है वो भी सभी समाप्त हो जाती है। तो गोपी चंदन लगा करके अब कान्हा जी को स्नान कराएंगे और उसके बाद में जो है शुद्ध जल लिया है स्नान कराने के लिए। तो यहाँ पर भी राधे राधे बोल के लल्ला को स्नान कराएंगे और अब हम अपने कान्हा जी का अंग पोषण करेंगे। और ये जो स्नान का जल है, इस स्नान के जल को जैसे मैंने पहले बताया है आपको, तुलसी पत्ते को छोड़ के आप कहीं पर भी इस जल को डाल सकते हैं, ठीक है। अब लल्ला का अच्छे से अंग पोषण करने के बाद में इत्र सेवा जरूर से करेंगे। फिर हम लल्ला को जो है बहुत सुंदर सा श्रृंगार धारण करवाएंगे। लड्डू गोपाल जी के लिए जो हम 2 पोशाक लेकर के आते हैं, एक तो वो सुबह के समय में पहनाते हैं और एक रात्रि को जन्म के बाद में पहनाते हैं। तो जो जन्म होने के बाद में हम पोशाक धारण करवाते हैं वो कॉटन की होनी चाहिए, सॉफ्ट हो, है ना, चुभने वाली ना हो, मतलब कि लल्ला को कोई कष्ट हो, ऐसी कोई पोशाक नहीं होनी चाहिए। फिर लल्ला को सुंदर सा आपको श्रृंगार धारण करवाना है। जैसे आपके लल्ला को श्रृंगार करना पसंद है, आपके भाव के अनुरूप आप जो है लल्ला का श्रृंगार करेंगे, ठीक है। फिर उनको आसन पर विराजमान करेंगे। फिर ठाकुर जी को जो है पुष्प अर्पित करेंगे और जो भी आप कान्हा जी के लिए गिफ्ट लेकर के आए हैं वो आप गिफ्ट उनको जरूर से देंगे, ठीक है। गिफ्ट में आप उनके लिए बांसुरी ला सकते हैं, उनके लिए पगड़ी ला सकते हैं, या आप जो है गैया भी इस दिन ला करके ठाकुर जी को गिफ्ट कर सकते हैं। फिर कान्हा जी को दूध का भोग लगाएंगे, माखन मिश्री का भोग जन्म के बाद जरूर से लगाएं और जो धनिये की पंजीरी होती है ये भोग भी ठाकुर जी को जरूर से लगाया जाता है। और बाद में इस धनिये की पंजीरी और ठाकुर जी के चरणामृत से ही व्रत का पारण किया जाता है। जो भी भोग सामग्री है सभी में तुलसी पत्ता रखेंगे और कान्हा जी को भी तुलसी पत्ता अर्पित करेंगे। ये मंजरी वाली तुलसी जी जरूर से अर्पित करेंगे। कान्हा जी की प्यारी सी बांसुरी उनको जरूर से देंगे। फिर उनकी आरती उतारेंगे और उसके बाद में कान्हा जी को जो है आपको झूले में झूलाना है, ठीक है। भोग लगाने के बाद में आप कान्हा जी को झूला जरूर से झूलाएं। उसके बाद में ही आपको लड्डू गोपाल जी को सुलाना है। फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और चंद्रमा को अर्घ देना है। उसके बाद में आप जो है व्रत का पारण करेंगे, मतलब कि अपने व्रत को खोलेंगे। तो जी इस तरह से आप जन्माष्टमी के दिन अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा, क्योंकि जैसे वीडियो आप तक पहुंची है और लोगों तक भी पहुंचे और वो भी अपने लल्ला की अच्छे से जन्माष्टमी के दिन सेवा कर सकें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।